इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन कुरुक्षेत्र पर एक योद्धा अभी भी जिंदा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, परंतु वह अपने शरीर का त्याग करने के लिए उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। यह उस समय की बात है जब कुरुवंश का राजा महाराज शांतनु एक बार शिकार करते करते गंगा के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा, जो कि असल में देवी गंगा थी, और वो उन्हें देखकर मोहित हो गए। तब राजा शांतनु ने पूछा, देवी, क्या आप हमसे विवाह करेंगी? महाराज, हम आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिस दिन भी आपने हमसे कोई भी प्रश्न पूछा या फिर हमें किसी भी कार्य को करने से रोका, तब हम आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। और महाराज शांतनु ने देवी गंगा की सारी शर्तें मान ली और उन्होंने विवाह कर ली। विवाह के बाद देवी गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु देवी गंगा उन्हें जन्म होते ही नदी में फेंक दिया करती। महाराज शांतनु हमेशा इससे बहुत दुखी हो जाते, परंतु देवी गंगा की शर्तों के कारण कभी कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि वह अपनी पति को खोना नहीं चाहते थे। समय बीतता गया और उनके 8वें संतान का जन्म हुआ, और देवी गंगा हमेशा के तरह अपने उस शिशु को भी गंगा में फेंकने जा रही थी। परंतु इस बार राजा शांतनु खुद को रोक नहीं पाए। महारानी, यह हर बार हमारे सभी पुत्रों को जन्म के पश्चात गंगा में फेंक देती है, परंतु हमने आज तक आपसे इस संदर्भ में कभी भी कोई प्रश्न नहीं उठाया और ना ही आपको रोका। आज आपको इसका कारण बताना ही होगा हमें। महाराज, मैं देवी गंगा हूँ, और जिन 7 शिशुओं को हमने नदी में बहा दिया तथा ये शिशु पूर्व जन्म में वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ का श्राप मिला हुआ था, और उसी श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए हमने ऐसा किया। अब मैं आपकी इस 8वें संतान के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं इसे कुछ समय के लिए अपने पास रखूंगी और फिर आपको सौंप दूंगी। देवी, महारानी। और शर्त के अनुसार देवी गंगा अपने पुत्रों को लेकर महाराज शांतनु से दूर चली गई। फिर बाद में देवी गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत को उसके पिता शांतनु को सौंप दिया, और बाद में देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए एक बहुत बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा ली कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, कभी भी विवाह नहीं करेंगे, और इसी प्रतिज्ञा के कारण वह भीष्म कहलाए। फिर बाद में वह पितामह भीष्म बने, जो धर्म और वचन के पक्के थे, परंतु वह अपने वचन को, प्रतिज्ञा को इतना महत्व देते थे कि उन्होंने धर्म का साथ ना देकर अधर्म का साथ दिया। उनका मन हमेशा से पांडवों के पक्ष में था। उन्हें यह ज्ञात था कि कौरव गलत है, अधर्मी है, फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के कारण कौरवों का ही साथ दिया और उनकी तरफ से कुरुक्षेत्र में पांडवों के विरुद्ध लड़े, और अंत में अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। परंतु फिर भी उन्होंने अपना शरीर नहीं त्यागा था, क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वह जब चाहे तभी अपना शरीर त्याग कर सकते थे। अब युद्ध समाप्त हो चुका था और योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, परंतु पितामह भीष्म वही तीरों के शैया पर लेते थे, अपने प्राणों को त्याग नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें थी तो केवल उत्तरायण की प्रतीक्षा। दिन बीतते गए, रातें गुजरती गई। पांडव, ऋषि, योगी, मुनि सब आए और उनसे ज्ञान लेकर चले जाते, और फिर पितामह भीष्म वही शरशैया पर लेते उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहते। अब 58 दिन बीत चुके थे। फिर एक सुबह रोशनी अलग थी, हवा हल्की सी थी, सूरज का रूप बदल चुका था। उत्तरायण। अब आखिर इतनी प्रतीक्षा के बाद उत्तरायण आ चुका था। उस दिन मकर संक्रांति थी। पूरा राज्य मकर संक्रांति मना रहा था। सूर्य उत्तरायण हो चुका था। पितामह भीष्म अपने शरशैया पर लेते थे। सभी पांडव, ऋषि महात्मा वहां पर उपस्थित थे
और उनके करीब वो खड़े थे जिनका उन्हें इंतजार था, भगवान श्री कृष्ण। और धीरे धीरे पितामह विश्व ने अपना ध्यान सबसे हटाकर भगवान कृष्ण पर केंद्रित किया और अपनी आंखें बंद की। अब कुरुक्षेत्र बिल्कुल शांत हो गया था, जैसे धरती ने भी अपना सिर झुका लिया हो। पितामह विश्व की आत्मा भगवान कृष्ण में लीन हो चुकी थी, वह मोक्ष को प्राप्त कर चुके थे। तो यह थी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पितामह विश्व की कथा। आपके यहाँ उत्तरायण को क्या कहते हैं? मकर संक्रांति, माघ बिहू या कुछ और? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी को उत्तरायण की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।